नमस्कार। U21 में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं भर्ती विधान प्रक्रिया की। हाल ही फिलहाल में कांग्रेस यूथ मैनिफेस्टो 2022, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देश के सबसे बड़े सूबों में से एक उत्तर प्रदेश में युवाओं को रिझाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र के जरिए युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की गई हुई है और कांग्रेस ने अपने इस पूरे मैनिफेस्टो में यह वादा की है कि हम और हमारी पार्टी ने इस पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभाओं में युवाओं से बात करके उनकी समस्याओं को सुनकर ही यह मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। इस मैनिफेस्टो में 20 लाख रोजगार युवाओं को देने के लिए बात कही गई है, जिसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं को भी मिलेंगे। ऐसा उन्होंने इस भर्ती विधान प्रक्रिया में जिक्र किया है। यूपी को बेहतर बनाना है और एक ही लक्ष्य है कांग्रेस का, ऐसा इस मैनिफेस्टो के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है। इस पूरे मैनिफेस्टो में कई अहम चीज़ें भी जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो सभी परीक्षाओं के जो फॉर्म के शुल्क लिए जाते हैं वह माफ़ होंगे, बस ट्रेन यात्रा परीक्षाओं के लिए फ्री होगी। ऐसी कई तरह की बड़ी योजनाओं को लेकर उन्होंने इस पूरे मैनिफेस्टो में जारी किया है। लेकिन आने वाले समय में ही यह देखना होगा कि वास्तविकता इस मैनिफेस्टो की क्या होगी, कैसा स्वरूप होगा, क्या सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह बात का विषय है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस के तरफ से यह पहला मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा और जो पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ रही हैं वह युवाओं या अन्य जनता के लिए किस प्रकार के मैनिफेस्टो में अपनी बात करते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन इस पूरे मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वह आप सबके बीच में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यह जो भर्ती विधान प्रक्रिया है इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो 5 सेक्शन इस पूरे मैनिफेस्टो में बनाया गया है, जिसमें युवाओं की अलग समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में जो 1.5 लाख से अधिक खाली पद हैं उनको भरे जाएंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी रिक्त पद भरे जाएंगे। पुलिस आदि विभागों में भी जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं का जो उत्साह है टूट चुका है और हम हर हाल में यह प्रयास करेंगे कि उनका हम भरोसा बहाल करें, उनको रोज़गार दें, उनकी मदद करेंगे। ऐसा उन्होंने इस पूरे मैनिफेस्टो में दावा किया है। एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण घोटालों को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय और पर्यवेक्षक भी होंगे, ऐसा इस मैनिफेस्टो के जरिए उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है और हमारी सरकार आएगी तो हम बजट बढ़ाएंगे, सभी कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपग्रेड करेंगे और वहाँ पे वाईफाई, अच्छी फैसिलिटी, ताकि अच्छे भविष्य का निर्माण हो, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर कैसे प्रदान किए जाएंगे और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ योजनाएं हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया है। लेकिन क्या किया है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज देने की भी बात कही इस पूरे मैनिफेस्टो में। संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में जो भी खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। उन्हें बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क भी माफ़ होंगे, ऐसा उस पूरे मैनिफेस्टो में बार बार दावा किया है और कहा है कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरे 100% सत्य हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे सभी नेताओं ने युवाओं से बात करके ही इस पर किया है, यह मैनिफेस्टो तैयार किया है। प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए एक सेंटर का गठन किया जाएगा, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बनाया जाएगा और इसके अलावा
उनको सांस्कृतिक क्षेत्रों में कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में भी प्रयास करेंगे। उस मैनिफेस्टो में यह भी उन्होंने अंकित किया है। घोषणा पत्र बनाने से पहले उन्होंने दावा किया है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने, कि हम और कई नए ऐसे विकल्प हैं, अवसर हैं जिनमें युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन दोस्तों, सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव में नए नए घोषणा पत्र जारी करती हैं और उनको यह लुभाने के लिए प्रयास करती हैं, चाहे वह युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब हो, शोषित हो, कोई भी हो, सभी को अपने किसी न किसी माध्यम से वह चुनाव और वोट के लिए लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी यह शुरुआत कांग्रेस ने युवाओं के लिए बढ़ के आगे से कदम उठाया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हुए, किस प्रकार की जो मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। और मुझे लगता है कि सभी युवाओं और आम जनता को भी सरकार के द्वारा जारी मैनिफेस्टो को संजोकर और अच्छे से पढ़कर उनको ध्यान में रखना चाहिए। और समय जब उनको यह बात की इजाज़त दे कि सरकार यह बनी है और उसका यह मैनिफेस्टो है, तो उस समय उनको यह उन सरकार और उन पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहिए कि सरकार आपकी बनी है और आपके मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है, तो यह कब इम्प्लीमेंट होगी या कब हमारे हित में ली जाएगी। यह सिर्फ रद्दी के कचड़े के भाव में बिकने के लिए यह मैनिफेस्टो बनाया गया है। यह उन तमाम युवाओं को और आम नौजवानों को भी यह बात संजो के रखना चाहिए और रखना होगा, चाहे कोई भी प्रदेश हो। अभी कई 5 राज्यों में चुनाव हैं जहां पे अलग अलग राज्य सरकारें अपना चुनावी वादा अपनी मैनिफेस्टो के जरिए रिलीज़ करती हैं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। और लोगों को भी उसी हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हकीकत और किस पार्टी में क्या नई चीज़ें लाई हैं। उसी के आधार पर जनता भी अपना मैंडेट और अपना वोट किसको देना है यह भी तय करना चाहिए। दोस्तों, आगे इसमें यूपी इलेक्शन में जो युवाओं से के हित से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं, हम आपको आगे इसी तरह बताते रहेंगे। तब तक के हमारे साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।